दानापुर रेल थाना पुलिस ने विभूति एक्सप्रेस में हुई लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी का बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से सोने चांदी के आभूषण और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बता दें कि 8 फरवरी की सुबह एक महिला यात्री के पर्स से करीब 20 ग्राम सोने की चेन, मंगलसूत्र, हार सेट और हीरे की अंगूठी समेत कीमती गहने चोरी हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया और तकनीकी जांच के आधार पर पटना और पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा गया है। और पुलिस के अनुसार कुछ आरोपियों को पहले से आपराधिक इतिहास भी रहा है और मामले में आगे की जांच जारी है। एक ट्रेन के गार्ड हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि वो अपने पूरे परिवार के साथ विभूति एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए आई थी और जब वो ट्रेन थोड़ी आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि उनके पर्स में से जो ज्वेलरी होता है, जिसमें कि एक सोने का मंगलसूत्र था, एक कंठी था बड़ा लॉकेट के साथ, 2 कान का ईयररिंग था, एक चेन था और एक हीरे की अंगूठी थी। ये किसी अज्ञात के द्वारा चोरी कर लिया गया। तो उन्होंने हमें तुरंत सूचना दी। एक ट्रेन के गार्ड साहब हैं, वो उनके रिलेटिव है, उन्होंने भी मुझे तुरंत फ़ोन किया। जैसे ही सूचना मिली तत्काल हमारी पूरी टीम एक्टिवेट हो गई। दानापुर की टीम, पाटलिपुत्रा की टीम जिसमें एसएचओ थे और हम लोग और उसके अलावा आरपीएफ की टीम भी शामिल थी। हम लोगों ने त्वरित एकदम इमीडिएट एक्शन लेते हुए दानापुर के करीब 20-25 सीसीटीवी फुटेजेस को देखा। फुटेज देखने के बाद हम लोगों ने कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हमने दानापुर से की। फिर लख पे रेड हुआ, वहाँ से कुछ लोग गिरफ्तार हुए। सचिवालय में रेड हुआ, वहाँ से कुछ लोग गिरफ्तार हुए और मुकामा में फिर रेड हुआ, जहाँ से कुछ लोग गिरफ्तार हुए। तो टोटल एक अंतर्राज्यीय जो गिरोह है 10 लोगों का, वो गिरफ्तार हुआ और फिर उसके निशानदेही पर हम लोगों ने जो भी महिला का सामान गया था उसको हम लोगों ने कुल्टी बराकर, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहां से बरामद किया। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सदन में कोई भ्रामक या निराधार बात रखी जाती है तो विशेष अधिकार प्रस्ताव लाना हर सदस्य का अधिकार है। चिराग पासवान ने कहा कि संसद में की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। वहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीति माहौल गर्मा गया है और पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इस तरीके से टिप्पणी करते हैं और बिना ऑथेंटिकेशन के, बिना उसको वैलिडेट किए हुए सिर्फ बोलने के लिए बातों को बोलना सदन के पटल पर, मैं मानता हूँ वो एक गंभीर पद पर है और उनको अपने पद की गंभीरता को समझना ज़रूरी है। ऐसे में मुझे लगता है ये प्रिविलेज मोशन एक ये अधिकार है हर किसी के पास कि अगर कोई ऐसी बातें करता है सदन के पटल में जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसके कोई मायने नहीं है, तो ज़रूर ऐसा कदम उठाया जा सकता है। बहरहाल अभी ये होगा नहीं होगा ये अभी कंफर्म नहीं है, बट जिस तरीके से कल उन्होंने अपनी बातों को रखा वो ज़रूर मर्यादा के परे था। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो वैसे ही भ्रम फैलाने के लिए जानी जाती है। हर चीज़ पे इनको झूठ बोलना, हर चीज़ पे इन लोगों को भ्रम फैलाना, ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा, चाल चलन बन गया। और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। लोकसभा बजट सत्र में जेडीयू सांसद संजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अक्सर तथ्यों की जांच किए बिना बोलते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने एक किताब का बार बार हवाला दिया, जबकि जनरल नरवाने और पेंगुइन पब्लिशर्स ने स्पष्ट कर दिया था कि वह किताब प्रकाशित ही नहीं हुई। गांधी जी, मुझे लगता है कि फैक्ट्स ठीक से देख के नहीं आते हैं। आप ध्यान कीजिए कि जिस तरीके से जो जनरल नरवाने हैं और जो पेंगुइन के जो पब्लिशर है उनकी किताब का, दोनों ने डिनाई किया है कि उनकी किताब चाहे प्रिंट हो चाहे ऑनलाइन हो, कहीं छपा नहीं है और उसको बार बार कोट करने की कोशिश कर रहे थे। उसी तरह कल मंत्री जी का नाम उन्होंने लिया है हाउस के अंदर, तो ये तो प्रिविलेज का मैटर बनता है। और मुझे लगता है कि देखा जा रहा है कि वो पूरा हॉस्टेज बना के रखना चाहता है हाउस को, जैसा माहौल बना के रखता है। कुछ भी झूठ बोल दो, उनके ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होता। उनको लगता है कि सब नियम कानून से ऊपर है। कल तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया है, सही जवाब दिया है। अपने समय के डील के बारे में नहीं कोई बात करेंगे। देश के इंटरेस्ट में सरकार ने जो बेस्ट हो सकता है वो डील किया है और सरकार के मंत्री ने, कॉमर्स मिनिस्टर ने हाउस में भी और बाहर भी इस चीज को एक्सप्लेन किया।
और छपरा में एलआईसी के कर्मचारियों ने गुरुवार को एक दिवसीय हड़ताल का नेतृत्व AIIEA और इंश्योरेंस एम्प्लॉइज और फेडरेशन ने किया। और कर्मचारी नई भर्ती, वेतन और सेवा शर्तों में सुधार और काम के बढ़ते बोझ को कम करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीर पहल नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा और लंबा होगा। यूनियन नेताओं ने कहा है कि संघर्ष सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि पॉलिसी धारकों की बेहतर सेवा और संस्था की गरिमा के लिए भी है। अधिकारियों ने सभी के एकजुट रहने और आगामी रणनीति के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। सरकार, भारत सरकार जो है, उनके मजदूर विरोधी नीतियों के कारण हम लोग आज स्ट्राइक पर है। उन्होंने लेबर कोड को कंडक्ट करके 44 लेबर कोड को हटा के 4 लेबर कोड ला रहे हैं, जिससे मजदूरों पर शोषण बढ़ जाएगा। मजदूर अपने स्ट्राइक करने से मतलब अपनी मांगों को उचित ढंग से नहीं रख पाएंगे। इसके विरोध में हम लोग पूरे देश में आज स्ट्राइक पर है। डिमांड है हमारा कि मजदूर लेबर कोड को खत्म किया जाए। जो पुराना लेबर कोड है उसको ही, जो सही ढंग से था उसको स्थिर रखा जाए। दूसरा डिमांड है हम लोग का कि हम लोग में कर्मचारियों की संख्या घटते जा रही है। कोई भी नई वैकेंसी नहीं आ रही है। आज 5 साल हो गए, 6 साल वैकेंसी के, तो नई वैकेंसी को क्रिएट किया जाए। क्या आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो क्या स्ट्राइक आप रेगुलर? जी बिल्कुल, हम लोग की मांग अगर पूरी नहीं होती है तो इसलिए स्ट्राइक को हम लोग यूनियन के कॉल पर आगे इसी तरह जारी रखेंगे। और बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 8वां दिन गुरुवार को काफी हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। इसी कड़ी में आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार अधिकारियों के बल पर चल रही है और पदाधिकारी बिहार के लोग और विधायक पर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सरकार पदाधिकारियों के बल पर चल रही है और पदाधिकारी बिहार के लोगों को और माननीय विधायकों को गुमराह कर रही है। हमारा ही क्वेश्चन था कि मनेर गंगा, सोन और सरजुग नदी के तट पर बसा हुआ है, संगम घोषित करने का, तो पदाधिकारियों का जवाब आया कि वहाँ बसावट नहीं है, वहाँ घनी आबादी है। और उसको कहता है कि बसावट नहीं है। मैंने सरकार को कहा कि वहाँ बसावट घनी आबादी है, तो सरकार कही कि हम इसको दिखवा के फिर से मंगवाते हैं जवाब। तो निश्चित रूप से पदाधिकारी सरकार और विधायकों को हमेशा गुमराह करती है गलत जवाब देकर, और ये बहुत दुखद बात है। हम लोग बिहार विधानसभा के सदस्य बने हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं और अपने अपने क्षेत्रों या बिहार के समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। अगर सरकार के ब्यूरोक्रेट इस तरह का जवाब देंगे तो कहीं का कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार ब्यूरोक्रेट पर लगाम लगावे और सही उत्तर मंगवावे। पप्पू यादव के वकील शिवनंदन भारती ने अधिकारियों पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया है। कहा है कि उनकी बेल में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि 3 नए केस और जोड़ दिए हैं। बता दें कि 31 साल पुराने इस मामले में पटना की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। और बता चले कि शुक्रवार देर रात गिरफ्तारी के दौरान हुए हंगामे के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और उसमें अभी तक सांसद को जमानत नहीं मिली है। दरअसल 31 साल पुराने इस केस में पप्पू यादव कई बार गैर मौजूद रहे और इस वजह से अदालत की ओर से जारी संपत्ति अटैचमेंट वारंट के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। आज इनके वो जो पेशी का जो मामला था वो दरअसल वो एक 289 17 का केस है, जिस केस में इनको कस्टडी किया गया, और एक और केस है कोतवाली का ही, जिसमें जो है सो इनको कस्टडी के लिए लाया गया था और कस्टडी हो गई। कल बेल के मुद्दे पर बहस होगी। ये देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस पे प्रशासन को, खास करके SP साहब को खुद उनके ही साख का सवाल है कि पुलिस के कार्यशैली पर प्रश्न लोग करने लगे हैं। तो पुलिस की व्यवस्थाएं बहुत जरूरी है, पुलिस को भी अपने कार्य को दिखाना चाहिए। तो जो व्यक्ति इस तरह से कुछ असामाजिक तत्व है, खास करके वो लोग इस तरह का कर रहे हैं, जो शरारती तत्व जिसको कहते हैं, वो मजा ले रहा है। तो ऐसे लोगों को अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ये आपकी कार्यशैली को त्रुटिपूर्ण लोग समझ रहे हैं। इसीलिए पुलिस को इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एकदम तत्परता से काम करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे, और बार बार इस तरह का मैसेज के आधार पर जो संज्ञान लेके कोर्ट को बंद कर देते हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। उस केस में बेल मिल चुका है। 3 देखिए नए मामले नहीं है।
और नालंदा जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी आनंद विजय और उनके कर्मियों के बीच गुरुवार को विवाद खड़ा हो गया। 75 कर्मियों ने आरोप लगाया कि पदाधिकारी का तानाशाही रवैया और अभद्रता उनके खिलाफ लगातार जारी है। कर्मियों ने कहा कि छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज और फटकार दी जाती है और आज तो विवाद मारपीट तक पहुंच गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि रवैया नहीं बदला गया तो वे आंदोलन करने और जिलाधिकारी से शिकायत करने को भी तैयार हैं। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि हालिया गुस्से के कारण विभाग की एक गोपनीय चिट्ठी का वायरल होना था। हम लोग यहाँ 75 के एवं कर्मी हैं और हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय नालंदा में पदस्थापित सभी कर्मी, आज हमारे एक कर्मी धर्मेंद्र जी थे, उनके साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा के स्तर से शायद अभद्र व्यवहार एवं मानवीय अपमान भी किया गया था। उनका ये पहला हुआ है या पहले भी हुआ? नहीं, पूर्व में भी अनेकों बार जो है उनके द्वारा अभद्र भाषा, असंसदीय भाषा का प्रयोग और गाली गलौज। आप लोग आज काम ठप कर दिया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में युवा शक्ति कार्यकर्ताओं ने पटना के थरथरी बाजार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी का पुतला फूका। प्रदर्शन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष मनीष यादव ने किया और आरोप लगाया कि गरीबों और पीड़ितों की आवाज उठाने के कारण ही पप्पू यादव को साजिश के तहत फंसाकर गिरफ्तार किया गया। ये नीट छात्रा की मामला को ये उजागर करने के लिए थे। इसी के वजह से हमारे माननीय सांसद पूर्णिया को फंसाया गया है और कोई भी सांसद बतावे कि 7 बार या 6 बार निर्दलीय सांसद बना है, पूरे बिहार या पूरे भारत में कहते हैं जितना भी बीजेपी सरकार चापलूस की सरकार है, चापलूसी करता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना हम किसी को बचाते हैं और ना फंसाते हैं, तो ये पूरे साजिश की तरह हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव, गरीबों का मसीहा, 13 करोड़ के आवाम, उनको फंसाया गया।